Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the motion in vertical circle. अब हम ऊर्ध्ववृत्त में किसी पिंड की गति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम क्षैतिज तल पर, ऊर्ध्व बिंदु पर और मध्य में किसी भी स्थिति पर किसी भी वस्तु का जो ऊर्ध्ववृत्त में गति कर रहे हैं उसके वेग क्या होंगे, इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये कोई इस प्रकार से ऊर्ध्ववृत्त में हम गति करेंगे। ये कोई पिंड था जिसका द्रव्यमान m था और l लंबाई की किसी डोरी से या r लंबाई की किसी डोरी से इस तरीके से बांध करके इसको गति करा रहे थे। मान लेते हैं कि ये बिंदु है A और यहाँ पर इसका वेग है v। ऐसे ही अभी हम ये B बिंदु लेते हैं, यहाँ पर वेग है BB और ऐसे जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये बिंदु है C, यहाँ पर वेग है BC। तो फिर अभी हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे A और C पर। तो देखते हैं कि जब वस्तु A पर होगी तो उसका भार नीचे की तरफ, लेकिन तनाव अंदर की तरफ, खिंचाव। क्योंकि जब भी किसी डोरी को हम पिंड को डोरी से बांधकर ऐसे घुमाते हैं तो देखिएगा हम इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे घुमाएंगे, जब ऊपर होगी तो भी खींचेंगे अंदर की तरफ, और जब ये घूम के डोरी नीचे जाएगी तो भी हम अंदर को ऐसे खींच देते हैं तो ये घूम करके अर्धवृत्त ऊपर आ जाता है, ये होगा। ऐसे जब यहाँ पर होगा तो भार नीचे की तरफ और तनाव अंदर की तरफ, ये सी है। तो दोनों ही स्थितियों में आप जानते हैं अभिकेंद्र बल तो अंदर की तरफ ही लगता है। एफ सी जो है सी बिंदु पर और यहाँ सेंटीपिटल फोर्स जो है ए बिंदु पर। आप ए बिंदु की बात कर रहे हैं और सी बिंदु की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा इनके एफ बी डी क्या हो जाएंगे, एफ बी डी एट ए पर एफ बी डी क्या हो जाएगी, तो ये है टी ए, ये है एम जी और ये केंद्र की तरफ एफ सी लगेगा सेंटीपिटल फोर्स ए के लिए। तो टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अभिकेंद्र बल होता है और ये ए बिंदु के लिए तो पहला समीकरण। देखिएगा, जो बल की दिशा में है वो धनात्मक, जो बल के विपरीत है वो ऋणात्मक, ठीक है ना। और ये परिणामी बल एफ सी से संतुलित है, इसलिए एम वी स्क्वायर बाई आर ए बिंदु के लिए है तो वी ए। ऐसे ही हम एफ बी डी डिस्कस करेंगे एट सी पर। तो देखिएगा वहाँ पर हो जाएगा ये टी सी, इसी तरफ है एम जी और संतुलन बिंदु एफ सी सी बिंदु के लिए। तो टी सी प्लस एम जी दोनों ही बल की दिशा में है, एम वी स्क्वायर बाई आर और ये सी बिंदु के लिए है, ये दूसरा समीकरण। अब पहले हम इसी समीकरण को हल करेंगे दूसरे बिंदु पर, क्योंकि जब कोई वस्तु सबसे उच्चतम बिंदु पर होती है तो उसको नीचे गिराने के लिए हमें और खिंचाव की जरूरत नहीं होती। यानी जैसे ये इस लोवेस्ट पॉइंट पर होगा तो हम इसको खींच देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऊपर से क्योंकि इसको हमने खींचकर तनाव दिया है तो कुछ वेग मिल गया होगा, तो ये ऑलरेडी अर्धवृत्त पूरा करते करते यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर जाकर के तनाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से टी सी का मान 0, तो 0 प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इससे वी सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी आर, यानी इस बिंदु पर इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट जी आर, ठीक है। अब टी ए निकालना है तो इसके लिए देखिएगा बी सी आ गया और यहाँ पर टी सी की वैल्यू आपने सॉल्व कर लिया है, टी सी की वैल्यू 0 और बी सी की वैल्यू अंडर रूट जी आर। अब बचा टी ए और वी ए। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए अब ये दोनों ही शून्य नहीं होंगे, तो ये इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ए टू सी ऊर्जा संरक्षण नियम। तो ऊर्जा संरक्षण नियम में क्या होता है कि कुल ऊर्जा बराबर होगी, ए पर ई ए है और यहाँ पर ई सी है, तो ई ए इक्वल टू क्या होगा, ई सी। और ये कुल ऊर्जा जो होती है वो होता है गतिज और स्थितिज का योग। तो के ए प्लस यू ए के सी प्लस यू सी, हाफ यम वी ए स्क्वायर प्लस यू ए है
एम जी एच ए 0 है, 1/2m बी सी स्क्वायर और बी सी की वैल्यू रख दीजिएगा जी आर, और एम जी एच सी यहाँ तक के लिए ध्यान रखना, एच ए 0 है और एच सी पूरी लंबाई हो जाएगी और ये 2r इक्वल, क्योंकि ये r है और ये r है तो 2 है। 1/2m बी ए स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर और 2mgr और हाफ mgr, 5/2 mgr, तो Va की वैल्यू आ जाएगी √5gr, यानी इस बिंदु पर वेग आ गया √5gr ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो अब हम जब एक मान आ गया तो दूसरा फॉर्मूला में रख देंगे TA माइनस mg इक्वल टू mVA²/r, समीकरण 1 से। तो TA माइनस mg इक्वल टू m इंटू 5gr/r, तो 5mg और एक ये mg इधर आके जुड़ जाएगा, तो A बिंदु पर तनाव आ गया 6mg। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं पर ही तनाव की बात करें। अब आइए अब हम डिस्कस करते हैं बिंदु B पर कि B बिंदु पर वेग कितना होगा। तो देखिए हम इतना पोर्शन कट करके अलग करते हैं, ये है A और ये है B, यहाँ पर BA है और यहाँ पर BB है, और इतनी ये जो त्रिज्या है, ये अगर इतनी बात करें तो HB जो होगी वो R होगी और HA जो होगी बिल्कुल पृथ्वी का टच है। मान लेते हैं पिंड घूमता हुआ जाएगा तो जस्ट पृथ्वी को टच करके जा रहा है, इसलिए ग्राउंड से हाइट 0 है। तो यहाँ पर फिर A to B, A से B तक के लिए ऊर्जा संरक्षण नियम ये यूज करेंगे। तो EA इक्वल टू EB, यानी KA प्लस UA इक्वल टू KB प्लस UB, गति और स्थिति का योग, हाफ mVA² 5gr प्लस mgHA का मान 0 है, 1/2m VB², हमें VB निकालना है, mgHB है R, तो ये 5mgr/2 माइनस 1 mgr इधर आ जाएगा 1/2m VB², तो ये आ जाएगा 3mgr/2 इक्वल टू 1/2m VB², तो 1/2m कैंसिल हो जाएगा, VB का मान आ जाएगा √3gr। इस तरीके से अब हमने B बिंदु पर भी वेग का मान निकाल लिया √3। अब अगर हम यहाँ पर देखें व्यापक मान के लिए कि किसी भी बिंदु पर अगर हमें वेग ज्ञात करना है, तो अभी तक तो हमने क्या किया कि देखिए ये स्थित न्यूनतम बिंदु, निम्नतम बिंदु या उच्चतम बिंदु या ये इस स्थिति पर ज्ञात किया। अब हम सामान्य किसी स्थिति की बात करते हैं। देखिएगा ये था O बिंदु, ये भी R है, ये भी R है। मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर इसका वेग Vp होगा, ठीक है ना। ये हमने A माना है, ये R है पूरा यहाँ तक, तो इतनी इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा कोण पर। अभी तक तो सारे पता थे थीटा का मान, लेकिन अब व्यापक थीटा की वैल्यू है। तो देखिएगा ये A से P तक की गति के लिए निकालना है, तो हमें इसके लिए इतनी ऊंचाई चाहिए, ये है HP, ये कितनी होगी, क्योंकि HA का मान 0 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की गति के लिए हम उपयोग करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, तो ये हम ऐसे निकालेंगे इतने से। तो इतनी वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिएगा ये मान लेते हैं A डैश है, तो ये है P A डैश O, ये त्रिज्या ही होगी, ये थीटा है। तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो OA डैश इक्वल टू R cos थीटा, ये वैल्यू आ गई R cos थीटा। तो इतनी कितनी होगी AA डैश, अतः HP जो है वो AA डैश है और ये R माइनस R cos थीटा हो जाएगा, यानी R 1 माइनस cos थीटा। तो
अब ये ऊंचाई आ गई और ऊंचाई आते ही हम फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये आ गया ए पी, ये हाइट एच ए है, ये 0 है और ये एच पी है। तो यहाँ पर वेग बी ए है और यहाँ पर वेग बी पी है। तो देखिएगा ई ए इक्वल टू ई पी, ये हमने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम में पढ़ चुके हैं कि कुल ऊर्जा नियत रहती है के ए प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस के पी प्लस यू पी। 1/2 m इंटू 5gr प्लस 0 हो जाएगी mgha, ठीक है, और 1/2 m vp स्क्वायर प्लस mg, और hp की वैल्यू कितनी है, ये होगी, इसको अलग ऐड कर दीजिए, mgr1 माइनस कॉस थीटा, ये hp, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, देखते हैं, ये आ जाएगा 5mgr/2 माइनस mgr1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 mvp स्क्वायर। तो mg कॉमन ले लीजिएगा, 5 माइनस 2 mgr कॉमन आ जाएगा अपॉन 2, ये 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 mvp स्क्वायर। देखिएगा हमने यहाँ mgr निकाला तो हमने एलसीएम लिया 2, तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो अब देखिएगा m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा gr और 5 माइनस 2 प्लस 2 कॉस थीटा, माइनस से प्लस हो जाएगा इक्वल टू vp स्क्वायर। तो gr 3 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू vp, यानी ये वेग का मान आ जाएगा, ठीक है ना, और ये व्यापक है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर हम अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से सभी बिंदुओं पर ए बी और सी बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा निकालें तो के ए हो जाएगा 1/2 m va स्क्वायर, 1/2 m इंटू 5gr, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5mgr/2। इसी तरीके से kb का मान निकालें तो 1/2 m vp स्क्वायर, 1/2 m इंटू 3gr, ये आ जाएगा 3mgr/2। इसी तरीके से हम kc का मान निकालें तो हाफ m vc स्क्वायर, 1/2 m इंटू gr, तो ये आ जाएगा mgr1/2। अब देखिएगा, अगर हम पहले निकालते हैं के ए अपॉन के सी, ए और सी, तो ये दोनों का अनुपात होगा, तो ये आएगा 5/1। देखिएगा एक करके दिखा दे रहे हैं, mgr/2 और mgr/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5/1, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर kb और kc का अनुपात निकालेंगे तो ये आएगा 3/1, ठीक है। और ये के ए kb का रेशियो है और ये kb kc का रेशियो है, और के ए kc का रेशियो अगर निकालेंगे, एक सेकंड ध्यान रखिएगा, ये के ए 5/2 और के सी ये सही था, के ए बाई के सी का रेशियो था, ठीक है ना। अब हम के बी और के सी का रेशियो 3/1, और अब हमने निकाल दिया, देखिए के ए के सी हो गया, के बी के सी हो गया, के ए के बी का निकाल दें तो ये हो जाएगा 5/3। ये ऊर्जाओं के अनुपात के मान आ जाएंगे अगर सॉल्व करना चाहें, ओके। तो इस प्रकार से हम विभिन्न बिंदुओं पर ए बी और सी पर इनके वेग तनाव भी निकाल लेंगे, व्यापक बिंदु पर भी वेग निकाल लेंगे और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं।